हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है डीफनेस बिकम्स अ बून। डीफनेस यानी कि बहरापन, ठीक है। डीफ यानी कि बहरा, डीफनेस यानी कि बहरापन। बिकम्स यानी कि बन जाता है। ए बून यानी कि एक वरदान। बून माने क्या होता है? वरदान। डीफनेस बिकम्स अ बून, बहरापन एक वरदान बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। वंस यानी कि एक बार, एक ग्रुप यानी कि एक समूह, ऑफ यानी कि का, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक। एक बार मेंढक का एक समूह। वॉज यानी कि था। लिविंग, लिविंग माने होता है रहना। लिविंग यानी कि रह रहा था। कंटेंटेडली का मतलब क्या होता है? संतोषजनक या संतोष पूर्वक। इन द वुड्स यानी कि जंगल में। वंस अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वाज लिविंग कंटेंटेडली इन द वुड्स। एक बार मेंढकों का एक समूह जंगल में संतोष पूर्वक रह रहा था। जंगल को या तो हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं या फिर हम वुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सडनली यानी कि अचानक। सम यानी कि कुछ। फ्रॉग्स यानी कि मेंढक। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा हुए। अराउंड माने होता है आस पास। द पिट यानी कि गड्ढा। अराउंड द पिट यानी गड्ढे के आस पास। फाइंडिंग टू ऑफ देम। फाइंडिंग यानी किसी चीज को पाना या फिर देखना। टू ऑफ देम यानी उनमें से दो। हैड फॉलन यानी कि फॉल माने गिरना। हैड फॉलन यानी कि गिर गए थे। इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में। डीप यानी कि गहरा, पिट यानी कि गड्ढा। चलिए पूरी लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। सडनली सम फ्रॉग्स गैदर्ड अराउंड द पिट, फाइंडिंग टू ऑफ देम हैड फॉलन इनटू अ डीप पिट। अचानक से कुछ मेंढक गड्ढे के आसपास इकट्ठे हुए और पाया कि उनमें से दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे। वैन यानी कि जब। दे सॉ उन्होंने देखा। सॉ माने क्या होता है? देखना। वैन दे सॉ जब उन्होंने देखा। हाउ डीप यानी कि कितना गहरा। द पिट वॉज यानी कि गड्ढा था। वैन दे सॉ हाउ डीप द पिट वॉज जब उन्होंने देखा कि गड्ढा कितना गहरा था। दे डिजेक्टेडली माने होता है मायूस होना। वो मायूस हो गए और टोल्ड द टू फ्रॉग्स और दो मेंढकों से कहा। टोल्ड माने कहा या बताया। टू फ्रॉग्स यानी दो मेंढकों को। इन द पिट यानी गड्ढे में। दे डिजेक्टेडली टोल्ड द टू फ्रॉग्स उन्होंने दो मेंढकों को मायूस होकर बताया जो कि गड्ढे में थे। दैट दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर देयर फेट। दे शुड या कि उन्हें होना चाहिए। प्रिपेयर यानी कि तैयार होना चाहिए। देमसेल्फ यानी कि उन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए। फॉर देयर फेट माने भाग्य, यानी उनके भाग्य के लिए। उन्हें खुद को अपने भाग्य के लिए तैयार रखना चाहिए। बिकॉज यानी क्योंकि। दे वर एज गुड एज डेड। एज गुड एज डेड का मतलब मौत के करीब, क्योंकि वो लोग मौत के करीब थे, क्योंकि गड्ढा बहुत ही गहरा था और वो उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो मौत के करीब थे। रिलक्टेंटली यानी अनिच्छा से या फिर इच्छा के विरुद्ध। द टू फ्रॉग्स यानी कि दो मेंढक। बिगिन माने होता है शुरू करना। जंप क्या करना शुरू किया? कूदना शुरू किया। विद ऑल देयर माइट यानी अपनी पूरी ताकत से। द टू फ्रॉग्स बिगिन टू जंप विद ऑल देयर माइट यानी बिना इच्छा के उन दोनों मेंढकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदना शुरू कर दिया। सम ऑफ द फ्रॉग्स यानी कि कुछ मेंढक। सम माने कुछ, फ्रॉग्स यानी कि मेंढक। सम ऑफ द फ्रॉग्स यानी कुछ मेंढक। शाउटेड माने क्या होता है? चिल्लाना। कुछ मेंढक चिल्लाए। इनटू द पिट यानी गड्ढे में। कुछ मेंढक गड्ढे में चिल्लाए। दैट इट वॉज होपलेस कि ये नाउम्मीद है, मतलब हमें इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। होपलेस यानी निराशाजनक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेंढकों ने उन्हें बताया कि कूदने से कोई फायदा नहीं है, ये इससे कोई भी फायदा नहीं होगा और कितना भी ऊंचा कूद लो आप गड्ढे में से नहीं निकल सकते। उनका कहने का मतलब ये था।
तो सम ऑफ द फ्रॉग शाउटेड इन द पिट दैट इट वॉज होपलेस। कुछ मेंढकों ने चिल्लाते हुए गड्ढे में बोला कि ये निराशाजनक था। एंड दैट द टू फ्रॉग्स, और जो दो मेंढक थे, वुड नॉट हैव बीन इन दैट सिचुएशन, वो इस दशा में नहीं होते या उनकी ये स्थिति नहीं होती। देखिए यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। वुड का यूज ऐसे सेंटेंस में किया जाता है जिनके अंत में किया करता था या करती थी या होते या मतलब होते या होती ऐसा होता है। तो वुड हमें यहाँ पर यूज करना होता है। ठीक है, जैसे कि भूतकाल में या पास्ट में कोई भी आदत या इच्छा या संभावना को व्यक्त करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। तो पढ़ते हैं लाइन को। एंड दैट द टू फ्रॉग्स वुड नॉट हैव बीन इन दैट सिचुएशन, वो जो दोनों मेंढक थे वो इस दशा में नहीं होते। इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल, अगर वो ज्यादा सावधान होते। केयरफुल माने क्या होता है? सावधान। और मोर ओबिडेंट, ओबिडेंट यानी कि आज्ञाकारी। अगर वो दोनों ज्यादा सावधान होते और ज्यादा आज्ञाकारी होते तो उनकी वो इस दशा में या इस परिस्थिति में नहीं होते। लिसनिंग टू दैम, उन्हें सुनकर। लिसनिंग माने क्या होता है? सुनना। उन्हें सुनकर वन ऑफ द टू फ्रॉग्स, दो मेंढक में से एक, इनटू द पिट, जो गड्ढे में थे, लॉस्ट होप, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। लॉस्ट होप यानी उम्मीद खो देना, उन्होंने उम्मीद खो दी थी। एंड क्वाइटली रिजॉल्व हिमसेल्फ टू हिज फेट। फेट माने क्या होता है? भाग्य। रिजॉल्व माने क्या होता है? मतलब सोचना या फिर विचार करना। एंड क्वाइटली रिजॉल्व हिमसेल्फ टू हिज फेट, और उन्होंने अपने भाग्य को सोचते हुए उसके लिए तैयार कर लिया था। उम्मीद छोड़ दी थी उन्होंने बाहर निकलने की। ही ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द पिट, वो गड्ढे की तली पर लेट गए थे। ले डाउन माने लेटना, बॉटम यानी तली पर, ऑफ द पिट गड्ढे की तली पर। वो गड्ढे की तली पर लेट गया था, उनमें से एक मेंढक। एंड डेड, और उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो मर गया था। एज द अदर्स, जो कि अन्य थे, लुक्ड यानी देखना, ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ, जो अन्य थे उन्होंने असहाय दुख की ओर देखा। बट यानी कि लेकिन, एनदर फ्रॉग, जो दूसरा वाला मेंढक था, एक की तो मृत्यु हो गई थी और जो दूसरा मेंढक था, कैप्ट स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग यानी कि संघर्ष, उसने अपना संघर्ष जारी रखा। फाइनली यानी कि अंतिम रूप से, ही लीप्ड, लीप्ड माने क्या होता है? उछलना, वो उछला। सो हाई, बहुत ऊंचा उछला। दैट ही स्प्रैंग आउट, स्प्रैंग आउट माने बाहर आना, कहाँ से? पिट, गड्ढे से। फाइनली ही लीप्ड सो हाई दैट ही स्प्रैंग आउट ऑफ द पिट, अंतिम रूप से वो बहुत तेजी से बहुत ऊपर उछला और गड्ढे से बाहर आ गया। द अमेज्ड फ्रॉग्स, जो आश्चर्यजनक, जो और मेंढक थे उन्हें काफी आश्चर्य हो रहा था। आस्क्ड हिम, उन्होंने आश्चर्य होकर पूछा। द अमेज्ड फ्रॉग आस्क्ड हिम, आश्चर्यचकित मेंढकों ने उससे पूछा। वाई यानी कि क्यों। ही कीप जंपिंग, उसने जंपिंग करना या फिर कूदना क्यों जारी रखा। एज दे टोल्ड हिम, जबकि उन्होंने उसे बताया था। इट वॉज इम्पॉसिबल, मतलब जो और मेंढक थे वो बार बार यही बोल रहे थे कि पॉसिबल है गड्ढे से बाहर आना। अब उन्हें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो वो उससे पूछ रहे थे, वाई ही कीप जंपिंग एज दे टोल्ड हिम इट वॉज इम्पॉसिबल, उसने कूदना क्यों जारी रखा जबकि वो उससे कह रहे थे कि ये असंभव है। रीडिंग देयर लिप्स, रीडिंग यानी कि पढ़ते हुए, देयर लिप्स यानी कि उनके होंठ, उनके होंठों को पढ़ते हुए। ही एस्टोनिश्ड, द एस्टोनिश्ड, जो आश्चर्यचकित मेंढक था, टोल्ड दैम, उन्हें बताया, दैट ही वॉज डीप, कि वो बहरा था। मतलब उस मेंढक ने बाद में उन लोगों को बताया कि वो बहरा था, वो उनकी बात सुन ही नहीं पा रहा था जो कि वो कह रहे थे। अगर उसने भी उनकी बात सुन ली होती तो शायद उसने भी कोशिश करना बंद कर दिया होता। तो देखते हैं हमें क्या मॉरल मिलता है। समटाइम्स वीकनेस, समटाइम्स यानी कभी कभी, वीकनेस जो कमजोरी होती है, बिकम्स बन जाती है, स्ट्रेंथ ताकत, कभी कभी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। तो हमें हमेशा अपना फोकस अपनी ताकतों पर रखना चाहिए, ना कि अपनी कमजोरियों पर। अगर उस मेंढक ने दूसरे मेंढकों की बात सुन ली होती तो वो भी होपलेस हो जाता और शायद कोशिश करना बंद कर देता, क्योंकि वो बहरा था। इसलिए उसे दूसरे मेंढकों की बात तो सुनाई नहीं दे रही थी, उसका पूरा फोकस सिर्फ गड्ढे से बाहर आने पर था और इसलिए वो जीत गया और गड्ढे से बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।